हेलो गाइस, आज हम साइंस में डेली लेसन प्लान बनाएंगे जिसमें हमारा सबसे पहले होगा दिनांक जिस दिन हम यह पाठ्य योजना बना रहे हैं। फिर होगा विषय जीव विज्ञान, कक्षा 9, कालांश पहला और समय 30 मिनट। फिर होगी इकाई कोशिका, प्रकरण होगा कोशिका। प्रकरण हमेशा रेखांकित किया जाता है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। फिर होंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य शिक्षक के लिए बनाए जाते हैं जिनको प्राप्त करने के लिए शिक्षक यह पाठ्य योजना तैयार करता है। विद्यार्थियों को सामान्य विज्ञान के तथ्य का ज्ञान कराना तथा उसका व्यवहारिक उपयोग सिखाना। विद्यार्थियों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति आदि मानसिक शक्तियों का विस्तार करना। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। विद्यार्थियों में क्रमबद्धता पूर्वक एवं विविध रूप से कार्य करने की आदत का निर्माण करना। विद्यार्थियों के व्यवहारिक जीवन की समस्याओं को वैज्ञानिक तरीके से हल करने की योग्यता का विकास करना। विद्यार्थियों में सामान्य विज्ञान से संबंधित अंधविश्वास को दूर करना। फिर होंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य छात्रों के लिए बनाए जाते हैं जिसमें सबसे पहले होगा हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र कोशिका का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र कोशिका के प्रकार व आकृति का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र कोशिका की आकृति का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर होगा अवबोधात्मक उद्देश्य। छात्र कोशिका के प्रकार व आकृति की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र कोशिका के प्रकारों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग छात्र कोशिका से संबंधित प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च कक्षाओं के अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र कोशिका से प्राप्त ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य छात्र कोशिका की विभिन्न आकृतियों को दर्शाते हुए चित्र को बनाने का कौशल विकसित कर सकेंगे। अभिरुच्यात्मक उद्देश्य छात्र कोशिका के प्रति और अधिक जानकारी प्राप्त करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति छात्र कोशिका के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। फिर होंगे शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु बनाने का मुख्य उद्देश्य हमारा उस पाठ को छोटे छोटे भागों में बांटकर बच्चों को अच्छे प्रकार से समझाना होता है। इसमें मुख्यतः 4 या 3 शिक्षण बिंदु रखे जाते हैं जिसमें हमारा पहला शिक्षण बिंदु होगा कोशिका की खोज, कोशिका के प्रकार, कोशिका की आकृति। फिर होगा शिक्षण विधि एवं प्रविधि, व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि एवं प्रश्नोत्तर विधि। फिर होगा शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में हम उन वस्तुओं को लिखेंगे जिनका उपयोग हम यह पाठ्य योजना प्रस्तुत करते वक्त करते हैं, जिसमें पहले होगा सामान्य लपेट फलक, खड़िया, झाड़न और संकेतक। फिर होंगे विशिष्ट विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की आकृति को दर्शाता हुआ चार्ट। फिर होगा हमारा पूर्व ज्ञान। छात्र कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर होंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न सामान्यतः 3 से 4 रखे जाते हैं। इनका निर्माण हम इस प्रकार से करेंगे कि पहले प्रश्न के उत्तर से ही दूसरे प्रश्न प्रारंभ हो। इस प्रकार हम अपने अंतिम प्रश्न तक पहुंचेंगे और इन प्रश्नों को बनाने का मुख्य उद्देश्य ही हमें सामान्य प्रश्नों के द्वारा बच्चों के ज्ञान से जोड़ते हुए उन्हें मुख्य बिंदु तक लाना होता है। जिसमें हमारा पहला प्रश्न होगा भवनों का निर्माण किससे किया जाता है, जिसमें छात्र उत्तर देंगे ईंट, पत्थर, सीमेंट से। ईंटों को जोड़कर किसका निर्माण किया जाता है, जिसमें छात्र उत्तर देंगे भवन का। जिस प्रकार भवनों का निर्माण ईंटों से होता है उसी प्रकार शरीर का निर्माण किससे होता है, जिसमें छात्र उत्तर देंगे कोशिका से। कोशिका किससे कहते हैं, जिसमें अलग अलग छात्र अपने ज्ञान के आधार पर इसका उत्तर देंगे। इस उत्तर को सही प्रकार से बताने के लिए छात्र अध्यापक इस पाठ्य योजना को प्रस्तुत करेगा। फिर होगा उद्देश्य कथन। आज हम कोशिका के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर होगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम पहले शिक्षण बिंदु को लेंगे कोशिका की खोज, जिस पर हम विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे। विकासात्मक प्रश्न भी हम उसी प्रकार से बनाएंगे जिस प्रकार हम प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं। सूक्ष्म वस्तुओं को किस यंत्र की सहायता से देखा जाता है, जिसमें छात्र उत्तर देंगे सूक्ष्मदर्शी। कोशिका किस प्रकार की संरचना है, जिसमें छात्र उत्तर देंगे सूक्ष्म संरचना। कोशिका की खोज किस यंत्र की सहायता से की गई है, सूक्ष्मदर्शी।
कोशिका के बारे में आप क्या जानते हैं, जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा छात्र अध्यापक कथन करेगा। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के स्लाइस का सामान्य अवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठ युक्त अथवा विभाजित बॉक्स देखे। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका नाम दिया। फिर होगा श्यामपटसार। श्यामपटसार हम इन अध्यापक कथन में से एक महत्वपूर्ण लाइन को लिखेंगे। सजीवों की जीवित कोशिका को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से ही देखा जा सकता है। हुक द्वारा देखी गई बक्सनुमा संरचना वास्तव में मृत कोशिकाएं थी। फिर हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु होगा कोशिका के प्रकार, जिस पर विकासात्मक प्रश्न होंगे। लाखों जीव कहाँ निवास करते हैं, जिसमें छात्र उत्तर देंगे पृथ्वी पर। पृथ्वी पर जीवों की अंगों की आकृति में क्या है, छात्र उत्तर देंगे भिन्नता। ये भिन्नता किस कारण होती है, जिसमें छात्र उत्तर देंगे कोशिकाओं की संख्या के द्वारा। कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना अध्यापन कथन कहेंगे। कोशिका के विभिन्न समूह अनेक प्रकार से कार्य करते हैं। वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। वह जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। निषेचित अंडा गुणन करता है एवं वृद्धि एवं परिवर्तन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। अमीबा एक कोशिकीय तथा मनुष्य बहुकोशिकीय जीव है। फिर होगा हमारा श्यामपटसार। जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से बना होता है एक कोशिकीय जीव तथा जिन जीवों का शरीर एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है वे बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। फिर हमारा तीसरा विकासात्मक प्रश्न होगा कोशिका की आकृति, जिस पर विकासात्मक प्रश्न होंगे। एक कोशिकीय पूर्ण विकसित जीव कौन है, जिसमें छात्र उत्तर देगा अमीबा। मनुष्य कोशिका के आधार पर किस प्रकार का जीव है, जिसमें छात्र उत्तर देंगे बहुकोशिकीय जीव। फिर अगला प्रश्न होगा कोशिका की आकृति किस प्रकार की होती है, जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना अध्यापक कथन कहेंगे। अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, यह अपनी आकृति बदलता रहता है। कोशिकाएं सामान्यतः गोलीय, चपटी, गोल या लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं कोमाकार, घनाकार, छड़ के आकार की भी होती हैं। WBC एक कोशिका है जो अपना आकार बदलती रहती है। फिर होगा श्यामपटसार। कोशिकाएं सामान्यतः गोलीय, चपटी, गोल, लंबी, कोमाकार, घनाकार या छड़ के आकार की होती हैं। फिर होंगे मूल्यांकन प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्न। इनका निर्माण हम श्यामपटसार के रूप में लिखे गए बिंदुओं से हम करेंगे। इनकी सामान्यतः संख्या 5 रखी जाती है। अमीबा किस प्रकार का जीव है, जिसमें हम उन्हें वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में लिखेंगे। एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, बहुकोशिकीय या कोई नहीं, जिसमें उत्तर होगा एक कोशिकीय। रिक्त स्थान की पूर्ति। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। सत्य और असत्य का चयन कीजिए। कोशिका की खोज सूक्ष्मदर्शी द्वारा की गई। यह सत्य है या असत्य, इसका हमें चयन करना है। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसमें की गई, जिसमें उत्तर होगा कॉर्क में। फिर होगा लघुत्तरात्मक प्रश्न। कोशिका के आधार पर जीवों की व्याख्या कीजिए। फिर छात्र अध्यापक गृह कार्य देकर अपनी पाठ योजना को समाप्त करेगा। आज का गृह कार्य होगा कोशिका के बारे में विस्तार से बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।